हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। टैरो कार्ड्स, क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और मैं एक टैरो कार्ड टीचर भी हूँ। तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, क्या है टैरो कार्ड्स, कैसे आंसर दिया जाता है, किस किस चीज़ों के बारे में हम आंसर दे सकते हैं, और वो जो आंसर है वो उसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है। तो ये सब आज क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, सबको ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो इसीलिए मैं ये आपको बताऊंगी डिटेल में। स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले जब टैरो कार्ड्स के बारे में बात करने चलेंगे तो मैं अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी आप सबको सुनाना चाहती हूँ। वो ये कि जब मैं छोटी थी, बचपन में, आई वॉज बॉर्न इन अ डॉक्टर्स फैमिली, तो किसी को अकल्ट साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो मेरे को टैरो कार्ड्स ड्रीम्स में दिखते थे। आई यूज टू सी ऑल दोज कार्ड्स एंड आई यूज टू गेट लॉट ऑफ इंट्यूशंस अबाउट द थिंग्स गोइंग टू हैपन। तो मुझे बहुत डर भी लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर फैमिली में हूँ, मेरे दादा भी डॉक्टर, फादर भी डॉक्टर, तो किसी को भी समझ में नहीं आता था। सबको लगता था शी हैज़ सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जिसमें ये चीज़ें ऐसे ही देखती है। तो जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हो गई, सोचिए इतने इयर्स तक मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इन सबको चैनल कैसे करूँ। आई यूज़ टू गेट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, बट आई नेवर न्यू हाउ टू चैनलाइज इट। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज रहती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती थी, इनसाइट्स मिलते थे, बट उनको चैनल करना मुझे कब तक नहीं आया, जब तक मैं एक्चुअली शादी के बाद मेरे हस्बैंड के साथ एक टैरो रीडर के पास गई। एंड व्हेन शी ओपन्ड द कार्ड, सो आई टोल्ड हिम, ओ माय गॉड, दीज आर द कार्ड्स आई यूज्ड टू सी इन माय ड्रीम्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। टैरो कार्ड 78 कार्ड्स का डेक होता है, जिसमें 22 मेजर आर्कैना, जो मेजर आर्कैना होता है वो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है, आपके कार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है, जो बड़े इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाले होते हैं उनके बारे में बताता है। 56 कार्ड होते हैं माइनर आर्कैना के, जिसमें डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब चीज़ों से मैसेजेस मिलते हैं। और उसमें 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, जिनको हम, एक पेंटागन है, एक वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, और कप्स है। तो ये 4 सूट्स होते हैं। ये 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। जैसे कप्स हैं तो वो हमारे इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, हमारा मनी फ्लो, लिक्विडिटी कैसी रहेगी। मनी के लिए तो पेंटागन्स होते हैं, बट लिक्विडिटी कैसी रहेगी वो है। और ये 4 सूट्स हमारे, जो हम 4 एलिमेंट्स हम बात करते हैं कि वाटर हो गया, अर्थ हो गया, एयर, फायर, ये चारों को भी डिपिक्ट करता है कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस्ड है या नहीं, या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, ओवर पावर कर रहा है चीज़ों को। और हम उससे ये भी मैसेजेस मिलते हैं कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टैरो कार्ड्स वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज टैरो कार्ड इज़ ऑल्सो अ टूल, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। बट टैरो कार्ड का मेन कनेक्शन होता है हमारे इंट्यूशन पावर से। तो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इंट्यूशंस के साथ ही पैदा होते हैं। और पर हम उनको, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको वो जैसे मसल्स भी हैं, तो उनको हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो होने लग जाती हैं। वैसे भी इंट्यूशन भी एक तरह का मसल ही है। अगर आप उस पर वर्क करते रहोगे और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते रहोगे, तभी वो ग्रो होती रहती हैं। तो जब हम, कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है टैरो कार्ड रीडर के पास,
तो हम उसको कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ, और उनके जो क्लाइंट है उनके हायर पावर के साथ, हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, हायर सेल्फ भी बोलते हैं उसको, और उसके थ्रू हम उनके अनकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं जो एनर्जीज़ हैं, और वहाँ से वो आंसर आते हैं कि आपके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है और आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो ये सब जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, और ऐसे टैरो कार्ड वर्क करते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस ओनली, बट जो सिमिलैरिटी हॉरोस्कोप में होती है कि आज हमने देखा हमारे स्टार्स और सब चेंज होते रहते हैं, ग्रह नक्षत्र, वैसे ही टैरो के आंसर्स भी अगर आप बार बार करोगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे 1.5 मंथ के बाद, क्योंकि हमारे जो ये अकल्ट साइंस है वो अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत काम करती है। जैसे ही मेरा प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होंगी, मेरा सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका और बदल जाएगा, तो वैसे ही टैरो कार्ड्स में भी जब वो आपके अनकॉन्शियस में के साथ कनेक्ट होता है तो वैसे ही आंसर्स आते हैं। और आपको क्या क्या आंसर्स मिल सकते हैं इसमें, जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, आप अगर बुक लॉन्च कर रहे हो, यू वांट टू बी अ ऑथर, और you want to start up a new business, or you want to make some changes in your life, self development, all these things can be answered. But in tarot card reading there is one thing which is very important, is that you have to be very specific in your questions. अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आंसर्स भी वैसे ही वेग आएंगे। सो टू गेट प्रिसाइज आंसर्स इन टैरो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर क्वेश्चंस। तो मैं टैरो रीडिंग, जैसे मैंने बोला, मैं सिखाती भी हूँ, तो उससे आप लोग अपना खुद का टैरो कर सकते हो। कुछ लोग तो एवरी डे टैरो करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और मेरा कोर्स भी जल्दी ही आ रहा है, तो आप लोग मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ मेरे फेसबुक पे, जहाँ पे मैं फ्री आंसर करती हूँ, 1 क्वेश्चन फॉर ईच पर्सन। तो आप वहाँ पे भी अपने एक क्वेश्चन भेज सकते हो, एक और आंसर्स ले सकते हो। और अगर आपको बहुत क्यूरियोसिटी है और आप लाइफ में अकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो फर्स्ट स्टेप होता है टैरो सीखना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। So that's it for today. I will keep on sending more information in different videos. Till then, stay blessed and keep on spreading love. Bye.